मैंने किसी को देखा नहीं था, बस गेट खुले थे, अंधेरा बहुत था। तो फिर भैया ने मुझे ये बताया कि उसके बाबा की डेथ हो रखी थी और उस कमरे से मुझे खाँसने की आवाज़ आई थी। तो भैया मेरे पैर से ज़मीन खिसक गई थी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इन ब्लॉगर कार्तिक। सो गाइस, आज मैं आपको सुनाऊंगा एक और हॉरर स्टोरी टाइम जो मेरे साथ हुआ है, बीता हुआ है और ये रियल है पूरी तरह से। तो आज मैं आपको फिर से सुनाऊंगा अपनी एक कहानी स्टोरी। तो आप लोग बने रहना, और अगर आप लोगों ने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर से देख लेना, यहाँ पे मैं दिखा दूंगा। तो आप लोग चैनल पे जाके ज़रूर से विज़िट करना। और कहीं तो आप लोग को अगर हॉरर स्टोरी अच्छी लगती है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना। और अगर आप लोग की भी कोई हॉरर स्टोरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में बताना। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी आपको दिख रही होगी, तो मैं आपकी भी स्टोरी ज़रूर से सुनाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अब मैं सुनाता हूँ मैं अपनी स्टोरी। ये स्टोरी है मेरे नानी वाले घर की। तो मेरा नानी वाला घर बना है, मतलब मेरा नानी का घर बना है, यानी कि मम्मी का जो मैका जो भी कह लो यार, मम्मी का घर, मेरी मम्मी का घर। तो वो बना है लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला है। तो वहाँ पे बना है लखीमपुर में। तो ऐसी ही गर्मियों की छुट्टी हुई थी। तो गर्मियों की छुट्टी में मम्मी हम लोग को नानी घर पे ले जाती हैं, और पूरे 1-2 हफ्ते के लिए। तो हम लोग खूब मज़े करते हैं अपने नानी घर पे, क्योंकि नानी घर पे बहुत सारे बच्चे हैं। तो मेरे 3 मामा हैं, तो उनकी मामियाँ भी हैं, तो उनके बच्चे भी हैं। तो उन्हें तो बहुत ही मज़ा आता है। तो मेरे नानी घर पे, वैसे सबको मज़ा आता है अपनी नानी घर पे। तो वही है, मम्मी हम लोग को लेके गई थी गर्मियों की छुट्टी में नानी घर पे। नानी घर पे सब लोग जाते हैं, तो वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, तो हम लोग खूब खेलते हैं, रात को भी खेलते हैं, दिन में भी खेलते हैं। तो ऐसे ही जो दोपहर का वक्त था, तो जो मेरे मामी के बेटे हैं मानू भैया, तो वो ऐसे मैं बोर हो रहा था, तो मैंने भैया से कहा भैया कहीं चलिए। तो भैया कहते हैं आज तुम्हें अपने दोस्त के घर पे क्रिकेट खिलाने ले चलते हैं। तो मैं उनके साथ चला गया, उनके दोस्त के घर पे क्रिकेट खेलने के साथ चला गया। तो उनके दोस्त के घर पे, तो जो उनका दोस्त का घर था, नीचे कोई नहीं रहता था। तो उसके घर पे एक नीचे गैलरी थी, बहुत अंधेरी, और गैलरी के बाहर ही एक कमरा था, बहुत ही अंधेरा मुझे अभी तक याद है। और अंधेरे कमरे के पीछे एक ग्राउंड था उनका पीछे बाग था। तो वो बाग था, हम लोग क्रिकेट खेलने गए थे उनकी छत पे, और उनकी छत बहुत बड़ी थी। तो भैया के दोस्त की छत पे, तो वहाँ पे मैं भी गया था, बहुत भैया भी गए थे। तो हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे। तो ये होता है कि जिसका बैट होता है वो पहले बैटिंग लेता है, और जिससे बॉल जाती है वही बॉल उठाने जाता है। तो ये हमारा गली क्रिकेट का रूल होता है, ये हर जगह लागू होता है रूल। तो हम लोग छत पे बहुत सारे लोग खेल रहे थे, उनके भी पड़ोसी लोग। तो बहुत और जो बॉल थी वो बार बार जा रही थी पीछे, जो उनका जो बाग है वहाँ पे जा रही थी बार बार। तो सब लोग नीचे जा रहे थे, एक करके बॉल उठा के ला रहे थे। तो जब मेरी बैटिंग आई तो मैंने भी छक्का मारा, तो बॉल चली गई उनके बाग में। फिर मेरी भी बारी आई, मैं भी गया उनके यहाँ नीचे बॉल उठाने। तो उनके 3 मंजिल का घर बना था मेरे भैया के दोस्त का। पहले और दूसरे में उनकी फैमिली रहती थी, और जो तीसरा वाला था वो बिल्कुल खाली था, और वहाँ पे अंधेरा था। तो मैं तो उनके पहले सीढ़ियों से, सेकंड सीढ़ियों से, तो नीचे फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, जब मैं नीचे वाली ग्राउंड फ्लोर पे आया, तो जो उनका जो कमरा था, बहुत ही उस कमरे में अंधेरा था। तो वहाँ से खांसने की आवाज़ आई, जैसे कि कोई बुढ़ा होता है वो खांसता है, तो वैसे ही बुढ़े खांसने की आवाज़ आई। तो कोई बुढ़ा उस कमरे से खांस रहा है, पर वो कमरे गेट खुला था और अंधेरा था बिल्कुल भी। तो मैंने कुछ देखा ना देखा, मैं पीछे बाग की तरफ गया, बहुत पतली सी गैलरी थी, अंधेरी। फिर बाग से मैंने गेंद उठाई, जो बॉल होती है, वो बॉल उठा के जब मैं फिर सीढ़ियों से ऊपर गया, तो फिर उस कमरे से खांसने की आवाज़ आ रही। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, उस कमरे में कोई नहीं था, अंधेरा था। तो मैंने सोचा कि अंदर कोई बैठा होगा। तो फिर मैं चला गया सीधे ऊपर। तो फिर हम लोग फिर से गेम खेलने लगे वैसे ही। तो हम लोग फिर वैसे ही गेम खेलने लगे नॉर्मल। तो फिर ऐसे ही शाम हो गई, फिर हम लोग अपने घर चले गए। मैं चला गया अपने, हम लोग घर चले गए नानी वाले। तो फिर ऐसे ही हम लोग बैठे हुए थे शाम को 8 बजे, जब लोग चाय पीते सब लोग। भैया को जो मुझे लेके गए थे अपने दोस्त के घर पे क्रिकेट खेलने, तो मैंने उनको बताया। तो
मैंने ये बताया कि जब मैं नीचे बॉल उठाने गया था तो मैंने उस कमरे से खाँसने की आवाज़ आ रही थी। तो जब मैं बॉल उठा के वापस चढ़ा सीढ़ियों की तरफ, तब भी बहुत तेज़ खाँसने की आवाज़ आ रही थी कि कोई मुझे खास के अपनी उस कमरे की ओर बुलाना चाह रहा हो। तो वैसे कुछ आवाज़ें आ रही थी। तो मैंने भैया को बताया तो भैया शॉक हो गए। मुझे भैया ने बताया तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तो मुझे भैया ने बताया कि वो मुझे जिस दोस्त के घर पे ले गए थे क्रिकेट खेलने, तो उसी के दोस्त के बाबा की डेथ हो रखी थी, मतलब हो चुकी थी 1 महीने पहले। तो और वो जो कमरे से खाँसने की आवाज़ मैंने बताई थी और जिस कमरे से मुझे खाँसने की आवाज़ आई थी, वो उसी कमरे में रहते थे। तो ये मुझे भैया ने बताया कि और उसके बाबा भी ऐसे ही खाँसा करते थे। तो फिर मैंने भैया को बताया कि जब मैं चल रहा था तो भी खाँसने की आवाज़ आ रही थी बहुत तेज़। उस कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा था, मैंने किसी को देखा नहीं था, बस गेट खुले थे, अंधेरा बहुत था। तो फिर भैया ने मुझे ये बताया कि उसके बाबा की डेथ हो रखी थी और उस कमरे से मुझे खाँसने की आवाज़ आई थी। तो भैया मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। गाइस ये थी मेरी आज की हॉरर स्टोरी टाइम। तो ये बिल्कुल रियल है, बिल्कुल झूठ ना मानना आप लोग प्लीज़। तो जो मेरी इससे पहले मैंने सुनाई थी वो भी रियल थी, ये भी रियल है। और गाइस एक स्टोरी टाइम और है, वो मैं सुनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस अगर आप लोग की कोई स्टोरी है हॉरर तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे बताना, ये मेरे इंस्टाग्राम की लिंक लगी जो मेरे, तो आप लोग मुझ पर फॉलो कर सकते हैं, डीएम कर देना। और हम मिलते रहेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को हॉरर कंटेंट अच्छा लगता है तो और बताना, मैं अपनी फैमिली को भी लेकर आऊँगा, उनकी भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। चलो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।